आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम बातों पर टिप्पणी की है और ऑक्सीजन का मामला, दरअसल उसकी भी सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देनी ही होगी। केंद्र सरकार ने हालांकि कहा कि दिल्ली को कल 700 मीट्रिक टन दे दी गई थी और इसके बाद यह भी कहा कि अगर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन देंगे तो दूसरे राज्यों की सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी। और हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, अदालत ने यह साफ करने की भी कोशिश की है कि वो सरकार चलाने की मंशा नहीं रखती है बल्कि प्लान चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए अदालत बार बार ये कह रही है कि योजना बनाना, पॉलिसी जो है वो सरकार का काम है, लेकिन अगर सरकार की पॉलिसी सही नहीं होगी, योजना सही नहीं होगी तो वो अपने इनपुट देगा। ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है। आपकी जो कैलकुलेशन है, आपने जो फॉर्मूला निकाला कि पर बेड ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन लगेगी, वो फॉर्मूला फिट नहीं होता है, वो फॉर्मूला गलत है, उसमें पूरी तरह सुधार करने की जरूरत है। यानी केंद्र के उस फॉर्मूले को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा था जैसे केंद्र ने एक फॉर्मूला बनाया था कि पर बेड जो है वो ऑक्सीजन लगेगी 1 मिनट में 10 लीटर और करीब 25 लीटर आईसीयू ऑक्सीजन में। तो ये एक फॉर्मूला था जिसको सिरे से नकारा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि फिलहाल तो आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी पड़ेगी दिल्ली को, लेकिन ये भी देखना होगा कि किसी दूसरे राज्य को जो जरूरत है जो ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन भी वहां तक पहुंचे। तो काफी सवाल जवाब केंद्र सरकार से चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप अपनी योजना में और विस्तारित कीजिए। जो डॉक्टर्स हैं, कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको लगाया जाए, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को लगाया जाए जो इंटर्नशिप कर चुके हैं, जो नर्स कोर्स पूरा कर चुका है करीब 2.5 लाख, उनको भी लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और केंद्र सरकार को जवाब देने पड़ रहे हैं। जी आशीष, यही सिर्फ मुद्दा नहीं है जो आज कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने तीसरी वेव को लेकर भी कुछ टिप्पणियां कही हैं, प्लान बनाया जाए, उसकी तैयारी की जाए, इस पर भी कुछ बातें कही हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया से जो पता चला, अखबारों में खबर है कि अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। तो इस लहर से निपटने के लिए क्या इंतजाम है सरकार के पास? और ये भी कहा कि जिस तरह की खबरें हैं उसमें बच्चों को, जो यंग पॉपुलेशन है, उसको निशाना बनाएगा कोरोना। तो ऐसे में माँ बाप क्या करेंगे? क्या उनके साथ अस्पताल में रहेंगे या घर पर रहेंगे? कैसे इलाज होगा? किस तरीके से उस पर काबू पाया जाएगा? जो वैक्सीनेशन की जो अभियान है वो कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि ये पूरे लोगों को, इस यंग जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन उस लहर के आने से पहले हो जाए? ये तमाम सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और कहा है कि इसकी विस्तृत योजना आपके पास पहले से होनी चाहिए ताकि उस समय दिक्कत ना हो किसी तरह की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।